वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। आज हम लोग जो टॉपिक टेकअप करेंगे दैट इज ट्रिक टू रिमेंबर योर बाल्टिक सी नेशन गाइस। बाल्टिक सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं और बाल्टिक नेशंस कौन से उसके बारे में बात करेंगे गाइस। एज आई ऑलवेज से लर्न बाय मैप्स ज्योग्राफी में चीज़ें जो है बहुत सिंप्लीफाइड वे में दी हुई हैं। आप लोगों को जो है ट्रिक्स बताए हुए हैं कैसे कैसे, बट साइमल्टेनियसली आप लोगों को अपने जो एटलसेस हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड, चाहे मैं रिकमेंड करती हूँ दैट इज़ योर इंडिया टुडे की जो एटलस है, जो भी आप लोगों को स्टडी टुडे की जो एटलस है, आप कोई भी फॉलो अप कर सकते हो। सो गाइज दिस इज़ योर बाल्टिक सी लर्न बाय मैप, जो कि बताया हुआ है यहाँ पे कि शॉर्टकट क्या है, ट्रिक क्या है, जिससे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे शॉर्टकट है, जो ट्रिक है दैट इज डॉक्टर की गर्लफ्रेंड सेल पिज्जा। सो DRGFACLL and P. So this is the way guys you can remember it. मैं कभी भी फुल सेंटेंसेस में विश्वास नहीं रखती बिकॉज दैट विल मेक यू लाइक ओवरवेल्म्ड। आपको याद नहीं रहेगा पिज्जा का PIZZA सब कुछ है। तो आई ऑलवेज बिलीव कि हम लोगों को जो है सिर्फ वही अल्फ़ाबेट्स लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो हम एक्चुअली में लिख रहे हैं, जो विजुअली हम लोग कर रहे हैं, वही हम लोगों को चीज़ें याद रह जाती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि जब भी आप कभी भी ट्रिक बना रहे हो, आई स्पेसिफिकली बिलीव दिस बिकॉज अदरवाइज यू विल बी इन द सी ऑफ योर कन्फ्यूजन कि क्या था एग्जैक्टली, कितनी कंट्रीज थी या क्या नेशंस थे। सो ऑलवेज गिव अ फर्स्ट लेटर ऑफ दैट कंट्री जो कि आप याद रखते हो। बाकी अगर आप लोगों को कुछ वर्ड बन रहा है तो एंड में आप एक दो वर्ड्स काट सकते हो, जैसे मैं आई जनरली डू, बट दिस इज द बेस्ट वे। सो गाइज DRGFSELLP। सो डी से गाइज हम लोगों का क्या आता है, दैट इज योर डेनमार्क, सबसे पहली कंट्री गाइज। उसके बाद में आता है रशिया। रशिया एक ऐसी मतलब कि आपकी कंट्री है, मुझे लगता है कि सारे मेजर आपके सीज वगैरह को वो टच करती है, सिर्फ अराल सी को छोड़ के। अदरवाइज ऑलमोस्ट एवरी सी इज टच बाय योर रशिया। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना। एंड जी गाइस दैट इज योर जर्मनी, देन इज योर फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लैटविया, लुथानिया एंड पोलैंड। दिस आर द कंट्रीज गाइस जो कि आप ये याद रख सकते हो। दिस इज द मैप यू कैन मेक एट योर ओन बिकॉज UPSC मेंस में रीजनल मैप्स बहुत काम आते हैं गाइस। जब आप लोग चीज़ें जो है अगर ऐसे मैप्स के साथ रिप्रेजेंट करते हो तो दैट विल गिव यू इन वेरी एज, जो कि इस बारी आपका मेंस भी लिख रहे हैं 2023 का। आई पर्सनली सजेस्ट देम कि आप लोग इंडिया और वर्ल्ड के तो ज़रूर करो, बट अगर आप रीजन वाइज स्पेसिफिकली अगर ज़्यादा अच्छे से डिटेल मैप देते हो तो दैट लीड्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन द टीचर। यू हैव टू बी डिफरेंट एंड दिस इज द वे यू कैन बी डिफरेंट एंड यू कैन फेच मोर मार्क्स, दैट इज बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर रीजनल मैप्स इनटू योर आंसर्स, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज अगेन कि हम लोग जो है आपका ये भी देखें कि हमारा एक्चुअल में जो मैप है वो किस तरीके का दिखाई देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अब जब भी मैं इंडिया का मैप बनाती हूँ ना, आई जनरली डू दिस वे, और उसके बाद नीचे यूरोप बन जाता है हम लोगों का। तो गाइस ये हम लोगों का ना कुछ इस तरीके की आपकी दो पत्तियों की तरह दो कंट्रीज हैं, दैट इज योर नॉर्वे एंड स्वीडन। उसके बाद गाइस छोटा सा एक और पत्ता आता है जिसका नाम है फिनलैंड। तो NSF, न्यूक्लियर सिक्योरिटी फोर्स से याद रखो, जैसे मर्जी याद करो, बट दिस इज द सीक्वेंस, दैट इज योर NSF। बिकॉज अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हो दैट डजंट मीन कि इसी के ऊपर कंसंट्रेट करोगे। यू हैव टू स्प्रेड योर आर्म्स एंड लेग्स, ताकि UPSC का हर एक जो एस्पेक्ट है दे वांट टू सी कि आप कितने अवेयर हो एटलस के ऊपर या फिर मैपिंग के ऊपर। सो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को ज़रूर दिमाग में रखो कि आगे पीछे कंट्रीज, वाटर बॉडीज़ वगैरह को ज़रूर दिमाग में रखो।
एंड इवन LBMs में भी वो मेंशन है। जब भी आप देख रहे हो उस चीज़ को तो वहाँ पे फटाफट अपने जो रियल एटलसेस हैं उसके ऊपर आप मार्क कर सकते हो। सो दैट इज़ योर नॉर्वे, स्वीडन एंड योर फिनलैंड। और नॉर्वे और आपकी फिनलैंड और स्वीडन के बीच में गए आता है दैट इज़ योर गल्फ ऑफ बोथनिया। अब यही गए हमारा LBM में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पार्ट के ही आपका पेज नंबर मेरे ख्याल से 10 या 12 के अंदर होना चाहिए, 11 या 12 के अंदर गए वहाँ पे लिखा हुआ है एक बोथनिया है गैस, एक बोथिया है। तो दे आर टू डिफरेंट वंस। वो कनाडा के अंदर है। यहाँ पे जो स्पेलिंग है दैट इज ये बोथ वाले हैं, BOTH वाले, बोथ BOTHNIA वाले। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिफरेंट है, बोथनिया है, NIA वाला है। सो गाइज मेक इट अ डिफरेंस। ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ है स्टेट सर्विसेज के अंदर कि इन दोनों के बीच में कौन सा जो है गल्फ है। सो इन चीज़ों की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज। फिनलैंड और एस्टोनिया, और यहाँ पे आ जाता है रशिया। ये रशिया का छोटा सा पार्ट है जहाँ पे आपका सैंट पीटर्सबर्ग इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेवल बेस है जो कि रशिया का है। रशिया के पास ना एक्चुअली ऐसे हर एक सी है जिसपे वो टच करता है, बट द प्रॉब्लम विद रशिया कि जो उसका ऊपर वाला जितना भी पार्ट है ना, दे आर ऑल फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। साइबेरिया वाला जो रीजन है, तो दे डोंट हैव अ गुड एक्सेस टू योर पोर्ट्स, सी पोर्ट्स। सो गाइस आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे मार्क कर सकते हो। देन इज योर एस्टोनिया। अब इन 3 कंट्रीज को गाइस हम लोग बोलते हैं दैट इज योर बाल्टिक नेशंस। एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया को हम लोग बोलते हैं दैट इज योर बाल्टिक नेशन। इन 3 को, ELL को। सो गाइस इसी के जो बीच में आ जाता है ना, तीनों के बीच में यहाँ पे आ रहा है गल्फ ऑफ रीगा, RIGA, गल्फ ऑफ रीगा। सो यहाँ पे आ जाता है दैट इज योर बाल्टिक सी। एंड गाइस ये हमारा हो गया, ये सारे के सारे। एंड दिस इज द कंट्रीज जो कि आपकी फिर रह जाती हैं, द डेनमार्क, देन इज योर जर्मनी एंड योर पोलैंड। अगेन छोटा सा एक पार्ट यहाँ पे भी आ जाता है क्योंकि रशिया हर एक टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है एंड इट हैज़ अ मैसिव लाइक एरिया। तो बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़ों में भी बटा हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आ जाता है रशिया का जो कि सैंडविच्ड है लिथुआनिया और आपके पोलैंड के बीच में। एंड दैट ऑल्सो टच योर बाल्टिक सी। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू।